हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं क्लास नंबर 9 को लेकर, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दोस्तों आपके सामने कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि व्यापम किस प्रकार से गलत प्रश्न भी दे सकता है और गलत ऑप्शन भी एक दो पॉइंट से दे सकते हैं। तो उन सभी को हम ट्रीट करने के लिए ये सेशन ले रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। और इस आधा घंटे के सेशन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसका दोस्तों पता आपको एग्ज़ाम टाइम में पता चलेगा, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए दोस्तों, आज हम 56 से लेकर 70 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब टोटल 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से डील कर लेते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहले आपको पता है बोर्ड मास का रूल लगता है जब इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न आते हैं। तो पहले सबसे छोटा क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बता देते हैं आपको 9 7 16 और 16 के मल्टीप्लाई में है 16 48 और 48 को जोड़ दो दोस्तों 43 में। तो देखिए 8 3 11 का एक हासिल 1 6 4 10 और 111। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस का हो जाएगा अंदर आकर। अब ये 189 में से इसको घटा देते। तो देखिए 9 में से 1 गया दोस्तों, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 में से 1 गया 7 बचेगा। 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद 127 में दोस्तों इसको जोड़ दो। किसमें दोस्तों? 127 में इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं 127। तो देखिए दोस्तों, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 7 2 9 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2। तो कुल मिलाकर 205 दोस्तों हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों फिर सिंप्लीफिकेशन से, उसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं और फिर इसको हम सोल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, पहले फिर सबसे छोटा कोष्टक, और बोर्ड मास में सबसे पहले अगर गुणा भाग ये आता है तो सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं। तो देखिए 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया आया 4, 15 में से 4 गया 11। अब ये दोस्तों प्लस का, इस माइनस से ये माइनस का बन गया। तो इस 14 में से 11 का 3, इस माइनस से ये माइनस का बन गया, और 15 में से 3 गए तो दोस्तों 12, और 12 ये बन गया माइनस का। तो 46 में से 12 हटा दो। देखिए दोस्तों, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा अपना? 4, और 4 में से 1 गया 3। तो दोस्तों 34 यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो देखिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 34 आंसर है, जो कि दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट से। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूं, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो देखिए पॉइंटों में कितना है। तो दोस्तों हमें पॉइंटों से ही आंसर ये मिलने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न में हमें पॉइंटों से ही आंसर ले आएंगे, हमें बाकी पूरी कैलकुलेशन से बचना है। दूसरी बात दोस्तों, देखो हम कब आपने देखा होगा, हम पिछले सेशन में कि जब निकाल लेते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई 2 करते हैं, कभी मल्टीप्लाई 3 करते हैं, कभी मल्टीप्लाई 4 करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई क्यों होता है पहले मैं बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए हो, 2 ईयर के लिए, तो जो फैक्टर हम निकालते हैं उसमें देखिए 2 वर्ष के लिए तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो उसमें 2 गुणा 1 का गुणा करते हैं। 3 वर्ष के निकालते हैं तो दोस्तों 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है, जिसमें 3 गुणा 3 गुणा 1 करते हैं। और 4 वर्ष के लिए होता है दोस्तों, तो उसमें 14 641, जो कि 11 का घात 4 होता है। तो उसमें 4 गुणा 6 गुणा 4 से हम दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से हम दोस्तों करते हैं। चलिए आप देखते हैं इसमें कितना प्रकार का लगने वाला। तो देखिए प्रश्न है दोस्तों, 16,700 रुपये का 20% दर प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज त्रैमासिक। अब देखिए दोस्तों, त्रैमासिक मतलब 3 महीने में एक बार कंपाउंडली हमें जो ब्याज है उसको गणना करना है। तो दोस्तों 12 महीने होते हैं, तो कुल मिलाकर 1 साल में 4 बार, और दोस्तों 4 बार करना तो रेट भी 20% किसकी? 1 साल की। तो 4 बार करना तो 4 का भाग दे दो, तो रेट कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5%। कुल मिलाकर 5% की दर से हमें 4 वर्ष का ब्याज निकालना है, ऐसा हमें अजम्पशन करके चलना है। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 16,700, अब रेट हमारी 5 आ गई, तो 5/100। देखिए 100 से 2 जीरो गई, अब 5 का गुणा कर देते। देखिए दोस्तों 16 5 80 और 7 5 35, तो कुल मिलाकर 835 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 835 का फिर गुणा करेंगे, 835 गुणा 5/100। तो देखिए दोस्तों 5 25 कैरी आया 2 पंतिया 15 2 17 1 5 40 और 41। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 41 और 1 और 7 के बीच में, ठीक है।
अब दोस्तों फिर 41 75 का गुणा करना है हमें, किसमें 5 में, बटे में आ जाएगा अपना 100। तो 5 से गुणा करो, देखिए दोस्तों 55 25 केरी आया 2, 5 7 35 2 37 3 केरी आया, 5 एकम 5 3 8 और 5 चौक 20। ये दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब देखिए दोस्तों 2 छोड़कर पॉइंट था, अब 2 जीरो से 2 और, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहाँ पर जो अपना वो पॉइंट है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 0 के बीच में पॉइंट लग गया। अब ये दोस्तों 3 वर्ष का निकला है हमारा, 1 वर्ष का और निकालना है। तो देखिए दोस्तों पहले 3 वर्ष का निकला, अब 1 वर्ष का और निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष का हमारा देखिए 20, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये भी नहीं, दूसरा कलर करते हैं दोस्तों, 20 875 का गुणा दोस्तों वही 5 से कर देते, फिर हम पॉइंट लगा लेंगे। तो 55 25 का 5 केरी आया 2, 5 7 35 2 37 3 केरी आया, 5 8 40 3 43 और 5 दूनी 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 छोड़कर था, अब 100 नीचे आएगा इसके, तो 4 2 6 छोड़कर, तो देखिए 3 3 6 कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो देखिए हमें अब करना है गुणा, किससे करना है दोस्तों, देखिए मैंने पहले भी बताया था। अब 4 वर्ष के लिए निकाला है, तो 4 11 की घात 4 होती है 14 641, तो 4 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 1 से करना है। देखिए दोस्तों यहाँ करेंगे हम गुणा 4 का, यहाँ करेंगे 6 का, यहाँ करेंगे 4 का और यहाँ करेंगे दोस्तों 1 का। तो देखिए दोस्तों पहले जो वर्ष है हमारा उसमें कोई पॉइंट वाला है ही नहीं, तो हम कुल मिलाकर 3 में कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 41 75 और 20 875 और 10 43 75, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं इधर लिख लेता हूँ और बाकी हम दोस्तों रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें याद रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको साफ क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने आपसे 41 75 था, उसको भूलेंगे नहीं, ये दोस्तों मैंने सिर्फ क्लियर कर दिया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, फिर इधर का क्लियर कर देंगे। चलिए देखिए दोस्तों अब दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो कितना था दोस्तों 41.75। तीसरे वर्ष का कितना था दोस्तों 2.0875 और तीसरे वर्ष का दोस्तों पॉइंट लगाकर 10 43 75। चलिए अब बाकी दोस्तों रफ कर देता हूँ मैं, इधर का पूरा हम रफ कर देते हैं ताकि हमें सोल्व करने में दोस्तों दिक्कत ना आए। चलिए अब हम सोल्व इसको कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न क्या था हमारा कि यहाँ पर देखिए पहले का, सॉरी इसका थोड़ा सा हम छोटी सी इंक कर लेते हैं, ये हो गया हमारा दोस्तों। चलिए अब ब्लैक ले आए हम, अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसका। चलिए अब देखिए दोस्तों इसमें हमें देखिए 4 गुणा 6 गुणा 4 से करना है। तो देखिए यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 4 और यहाँ जाएगा दोस्तों 1। तो 4 से 6 से गुणा करते देखिए 6 5 30 का 0 हासिल आया 3, 6 7 42 और 3 43, राइट। तो 4 और 3 दोस्तों यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इससे करते हैं 4 5 20 का 0 कैरी आया 2, 4 7 28 और 2 30 कैरी आया 3, 4 8 32 और 3 35, ये आ गया दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ 1 था, तो इससे डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। देखिए एक बार और गुणा कर देंगे, देखिए 6 5 30 का 0 कैरी आया 3, 6 7 42 और 3 45। दोस्तों यहाँ पर 45 आएगा, ना कि यहाँ पर आएगा 5, राइट 45। और यहाँ पर दोस्तों 10 43 75 को ऐसा ही लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों पॉइंट से ही आंसर आ जाता है। जब पॉइंटों में देता है तो पॉइंट्स में आंसर आ जाते हैं। अब इनको दोस्तों जोड़ना है हमें, तो जोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको तो छोड़ो, इतना जोड़ दो। देखिए 3 4 5 और देखिए 5 और 4 9, तो 0.9543 जहाँ भी होगा वहाँ दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 0.9543 कहाँ आ रहा है। देखिए दोस्तों देख लेते हैं, हम चारों ऑप्शन सामने ले आते हैं। देखिए 0.9543 कहाँ आ रहा है, तो देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमारा आंसर करेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से जहाँ भी पॉइंट में अगर 4 या 3 आए तो आप पॉइंट में सोल्व कीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया, और डी ऑप्शन दोस्तों हमारा आंसर इसमें था। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एक प्रश्न ये है, ये भी वही है। देखिए परी ने एक फ्रिज खरीदने के लिए फाइनेंस कंपनी से 21,200 रुपये की राशि उधार ली। यदि ब्याज की दर 7% प्रति वर्ष संयोजित होती है, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जो 3
3 वर्षों के बाद कंपनी को भुगतान करना है। तो दोस्तों देखिए 3 वर्ष की बात हो रही है यहाँ पर भी, तो हमें वही करना है पॉइंट लगाकर। देखिए रेट 7% की है, रेट हमारी 7% की है और मूलधन जो हमारा है वो 21,200 है। तो देखिए दोस्तों 21,200 गुणा 7% की रेट है। देखिए 100 से ये 100 गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 दूनी 14, 1484। फिर दूसरी बार आ जाइए दोस्तों, देखिए 1484 गुणा वही 7/100। देखिए वो दोस्तों 7 चौक 28 का 8, कैरी आया 2, 7 8 56 और 2 58, कैरी आया 5, 7 चौक 28 5 33, कैरी आया 3, 7 और 3 10। दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 है तो 2 छोड़कर संख्या छोड़कर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए 3 और 8 के बीच में यहाँ पर दोस्तों पॉइंट आ गया। अब 1 साल के लिए और कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 103 88 गुणा 7/100। अब दोस्तों पॉइंट हम लगा लेंगे बाद में। देखिए 7 8 56 का 6, कैरी आया 5, 7 8 56 और 5 61 का 1, कैरी आया 6, 7 21 और 6 27 का 27 ही लिख दो दोस्तों क्योंकि 0 है सामने और 7 एकम 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 छोड़कर था, 2 0 यहाँ, तो कुल मिलाकर 4 छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। तो 2 और 2 छोड़ दिया तो 7 के बाद यहाँ पॉइंट आ गया। अब दोस्तों देखिए वहाँ पर 4 था, यहाँ पर 3 वर्ष है, तो 3 11 का जो क्यूब होता है वो 1331। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 यहाँ पर गुणा 3 यहाँ पर 1। अब दोस्तों हमें पॉइंट से सोल्व करना है तो हम इधर रफ कर देते हैं और मैं यहाँ पर पॉइंट से सोल्व करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमें सिर्फ इतने से मतलब है तो हम इतना जो है इसको रफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये हमने कर दिया रफ, हमें पूरे से कोई मतलब नहीं दोस्तों, हमें सिर्फ हमारे आंसर से मतलब। तो हमारा आंसर पॉइंट में आ जाएगा। कभी भी ऐसे पॉइंट में आंसर दें आपको तो आप पॉइंट से सोल्व करिए तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए दोस्तों 3 से इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ से हमारा पॉइंट आना ही नहीं है, तो पॉइंट आएगा यहाँ से, तो हमें यहाँ से लेना है। तो देखिए 3 8 24 का 4, कैरी आया 2, 3 8 24 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 26। तो यहाँ 2 और 6 के बीच में पॉइंट आ गया। अब 1 का गुणा करेंगे तो दोस्तों यही आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद कितना आएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, ये 2 7 1 6 जोड़ दीजिए दोस्तों। देखिए 6 आ गया, 1 7 और 4 11 का 1, कैरी आया 1 6 तो 8 और 1 9। पॉइंट के बाद 9116 आ जाना चाहिए, मतलब 9116 आ जाना चाहिए, ये याद रखना है। तो 9116 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, मतलब डी ऑप्शन में दिया है जो कि 1 में ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। फालतू की कैलकुलेशन नहीं बचना है हमें, और हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न को सोल्व करना है। चलिए दोस्तों अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा प्रश्न है और काफ़ी डेंजर भी लग रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व कर देता हूँ मैं। देखिए एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर क्या चिन्ह है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर दोस्तों डिवाइड है। इसके बाद दोस्तों आगे और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर दोस्तों प्लस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर मल्टीप्लाई। ये दोस्तों आपके सामने पूरा प्रश्न है। अब इसको देखिए दोस्तों, मैं आधा आधा सोल्व, इतना जूम कर लिया हमने, इतना सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का सोल्व करेंगे। देखिए पहले भाग तो 2 5 10 5 आ गया। देखिए 22 चौक 88, 8.8 जाएगा, 8.8। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 3 दूनी 6, 3 चौक 12.6 को इतने में से हमें माइनस करना है। तो देखिए 8 5 13, 13.8 में से 12.6 को माइनस करना है। तो देखिए 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो 1 पॉइंट। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारी इतनी कहानी से कितना आ रहा है, इतनी कहानी से ये 1.2 आ रहा है। चलिए अब आगे की बढ़ लेते हैं। देखिए 4 से इसमें भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, 4 एकम 4। 5 से इसमें गुणा कर देते हैं तो देखिए 5 दूनी 10 की 0, कैरी आया 1, 5 25 और 1 26। तो ये दोस्तों इतना हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ दीजिए दोस्तों, 1.2 भी जोड़ लेते हैं क्योंकि दोस्तों इसी के साथ का ही ये 1.2 भी हम जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 2 और 1 3 पॉइंट 6 6 12, 13 3 हासिल 1, 2 और 1 3, तो 33.3। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो हमारी इतनी कहानी है,
इतनी कहानी में 33.3 आ रहा है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए 33.3 और माइनस है तो कुल मिलाकर माइनस के 33.3 आए हैं। चलिए अब आगे दोस्तों इसके आगे हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए 33.3 माइनस का 10 से इसको घटा दो दोस्तों, भाग दे दो, तो ये कितना हो गया, देखिए 30 बार गया, तो माइनस के 30 और 33.3, तो 30 और ये भी माइनस का था, तो 30 63.3 हो गया कुल मिलाकर, 63.3 जो कि माइनस का हो गया। चलिए इतनी कहानी हमारे पास आ गई है दोस्तों 63.3। अब दोस्तों देखिए ज़्यादा कहानी बची नहीं है, छोटी सी बची है। अब देखिए यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं पहले 4 का, तो 4 नंबर की 36 का 6 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23 का 3, कैरी आया 2, 4 5 20 और 2 22, तो 22.36। अब यहाँ से गुणा कर देते हैं। देखिए 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल आया 1, 4 तिया 12 और 1 13। इनको जोड़ लो दोस्तों, देखिए 6 4 10 की 0 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 2 और 1 3। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमें किस में से घटाना है, ये घटाना है दोस्तों हमें 63 पॉइंट कितना 3 आया था शायद दोस्तों, है ना, 63.3 नहीं दोस्तों, शायद 63.3 कुछ ऐसे ही था। इसमें से घटा देते हैं इसको 35.40 को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 है तो 0 तो 0 ही जाएगी, 3 में से आएगी नहीं, 13 में से 4 गए 9 पॉइंट, यहाँ पर 2 बचा था, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पर 5 बचा 2, तो 27 पॉइंट दोनों जो कि माइनस का, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये प्लस का था ये माइनस का, तो माइनस के 27.90 ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों -27.9 ये कहाँ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न आगे की तरफ, चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 3 का 20 गुणज क्या होते हैं, देखिए 3 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, ऐसे ही दोस्तों डैश 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 कहाँ तक चले जाएंगे हम, 3 गुणा 20 तक। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि देखिए 3 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो क्या बचता है 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसी ऐसी डैश डैश प्लस 20 तक, और इनका दोस्तों हमें एवरेज निकालना है। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर होते हैं तो उनका एवरेज होता है दोस्तों फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो देखिए फर्स्ट 1 है, लास्ट 20 है और अपॉन कर देते हैं 2। तो देखिए दोस्तों 20 और 1 21 और 21 दिया हो गया 63, तो 63 का आधा कितना होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 63/2, तो देखिए दोस्तों 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 1 बचा पॉइंट लाके 2 5 10, तो 31.5 जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में ही दिया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये है, देखिए कभी भी द्विघात समीकरण का आए तो हमें इसके क्या निकालने, मूल ज्ञात करने। तो देखिए 10 के क्या टुकड़े हो सकते हैं, देखिए दोस्तों 5 और गुणा में 2, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या डोमिनेट कर रहा है, माइनस, तो माइनस की बड़ी संख्या होती है तो यहाँ पर प्लस का 5 जाएगा, माइनस का 2 जाएगा, क्योंकि ये माइनस का लाना है। तो प्लस का 5 माइनस के 2 कहाँ है दोस्तों, ए ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगली बार इसको हम बेसिक से भी बताएंगे। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये है, देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न कभी आए, आपको पता है कि अगर ये देखिए x प्लस 1/x बराबर -2 हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर -2, और इसी टर्म में मान लो कि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 हमसे पूछते तो हम बता देते दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए x की घात 4 माइनस x यहाँ पर पूछा है, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू पुट वाला मेथड है। तो देखिए दोस्तों अगर हम 0 लाना है तो x की हमें वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, देखिए दोस्तों अगर x की वैल्यू हमें 0 लाना है तो कुल मिलाकर हमें -2 बनाना है, इन दोनों से -2 बनाना है। तो देखिए दोस्तों x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ तो यहाँ भी -1 जाएगा, तो यहाँ पर -1 और प्लस के 2, तो -2 और प्लस के 2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमें क्या रखना, -1। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ प्लस का 1 बन जाएगा, और यहाँ भी माइनस का x रखेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो 1 और 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आई होप दोस्तों इस प्रकार के अलजेब्रा के प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी खतरनाक है, और ये देखिए दोस्तों किस प्रश्न से बना है।
देखिए यहाँ पर 8 नम 72, ये 72 हो जाएगा दोस्तों, 72 ABC तो इधर आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों देखिए इस प्रश्न से किससे AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, इसको हम लिखते हैं दोस्तों A प्लस B प्लस C और गुणा में जाएगा A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। और दोस्तों इसी प्रकार से ये देखिए A प्लस B प्लस C तो ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होता है। इतना सेम लिखने के बाद इसके बाद 1/2 कोष्ठक में जाता है A माइनस B का स्क्वायर, फिर B माइनस C का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, तो ये आता है। तो इस फॉर्मूले से बन जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो देखिए दोस्तों वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये है ना, कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो जो ऑप्शन है उससे हम जाओ। तो दोस्तों हमें जाना है लास्ट से, देखना है कि लास्ट से जाना है। तो देखिए दोस्तों 3AB लास्ट में, देखिए लास्ट ऑप्शन क्या हमारा 4 के बाद लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा 0, तो इसको 0 के बराबर में हमें रखना है। देखिए 3A माइनस 2B बराबर 0 मतलब बटे में C, तो ये 3A माइनस 2B बराबर C का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर C का कोई मान रखना पड़ेगा हमें। लेकिन दोस्तों 0 आ रहा है तो हम क्या मान रख दे C का, कोई पता नहीं है हमें, तो इसलिए हम C को ले ही नहीं सकते और ये आंसर भी नहीं होगा। तो हम लेते हैं दोस्तों C ऑप्शन, मतलब 4 के बराबर में। तो देखिए दोस्तों 3A माइनस 2B बटे में C बराबर में 4, अब गुणा कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों 3A माइनस 2B बराबर 4C। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बैलेंस करना है वैल्यू को। देखिए दोस्तों हमें लाना है 4 प्लस के, अगर मान लो मैं एक रखता हूँ C को और इसको भी 1 रखता हूँ B को, तो A को मैं 2 रख दूँ दोस्तों, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4, बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट हो गई और हमें क्या आ रहा है, देखिए A का मान आ गया 2, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू भी 1। तो हमें आंसर देखना है, और आंसर आपको पता है दोस्तों जिससे वैल्यू पुट हो जाती है वहीं आपका आंसर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसमें वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों A की वैल्यू 2, तो 2 की घात 3, थोड़ा सा जूम छोटा कर दूँ ताकि आपको पावर सही दिख जाए। देखिए 2 की पावर 3 कितना 8 हो जाएगा, तो 27 8 216 होता है, माइनस B की वैल्यू 1 है तो -8 और C की वैल्यू भी 1 है तो माइनस के 64 सॉरी, बराबर देखिए 8 और 2 की A की वैल्यू 2 है तो 8 2 16 और 1 के कम से 1 16 नंबर 144, राइट। C की वैल्यू 1 ही जाएगी तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। देखिए दोस्तों 216 में से 72 घटा दो। देखिए दोस्तों क्योंकि 8 और 64 72 होते हैं तो 6 में से 2 गया 4, 11 में 7 गए 4 और 1, तो 144 बराबर 144। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, हमारा ऑप्शन ये C है जो जिसमें 4 दिया है वो हमारा आंसर होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अमित को 1200 रुपये की एक कमीज बेचकर 4% का नुकसान हुआ, तो 4% का लाभ अर्जित करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 4% का नुकसान हुआ, 1200 में बेची, तो 4% 100 में से घटाए तो कितना बचेगा दोस्तों 96%। 96% के बराबर कितना है दोस्तों 1200। अब देखिए हमें 4% का लाभ कमाना है, तो कुल मिलाकर 104% होना चाहिए। तो इस 96 को ले आओ नीचे, तो ये ले आए दोस्तों हम 96 नीचे, और ऊपर ले जाओ 104% क्योंकि 104 चाहिए हमें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या लिख देना, 104 लिख देना क्योंकि हमें 104 की वैल्यू चाहिए, ठीक है साहब। तो ये लिख दिया हमने दोस्तों 104, और पेन कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। तो देखिए 12 8 96, 12 एकम 12, तो ये हो गया 100, 8 से इसको काटा 8 एकम 8 और 2 बचा तो 8 दिया 24, तो कुल मिलाकर दोस्तों 1300 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत होगा, क्या लाभ प्रतिशत, चलिए देखिए दोस्तों एक टोकरी का चिन्हित मूल्य मतलब कि जो मार्क प्राइस है वो कितना है दोस्तों 600 रुपये, ठीक है। 20% की छूट पर दुकानदार 20% की छूट पर 20% की छूट और 60% लाभ पर, मतलब कि 20% की छूट भी दी और 60% लाभ भी अर्जित किया। तो देखिए 20% 600 का कितना हो जाएगा दोस्तों 120, तो घटा दो कितना आ गया दोस्तों 480। अब 60% का लाभ कमाया
तो 60% मतलब 100 और 60 160 के बराबर कर दो। और हमें यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ, तो कुल मिलाकर हम 100 का निकाल लें तो हमारे पास CP आ जाएगा इसका, और फिर हम लाभ देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 0 से गया 0, 16 से गया 48 3 बार, और हमें 100 का चाहिए तो 100 का इसमें गुणा कर दें, तो इधर भी कर दें, तो ये हो गया दोस्तों 300। तो 300 अगर दोस्तों हमारा CP था और 600 में बेचे तो कितना % का लाभ हो जाएगा दोस्तों? 100%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब एक प्रश्न ये है दोस्तों, राजू एक वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 20% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 450 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है दोस्तों। देखिए, 20% कम पर बेचता है लागत मूल्य से, कुल मिलाकर CP और SP का रेशियो क्या है? देखिए, 20% कम 1/5 होता है, तो 5 से 4 पर बेचा, ठीक है। अभी देखिए 25% का लाभ कमाना, तो 25% होता है दोस्तों 1/4, तो 4 से 5, ये दोस्तों CP है, ये SP है। CP SP का रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 5 का गुणा कर दें, यहाँ पर भी 5 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर भी 4 का, तो ये दोस्तों 5 × 20, 4 × 16, ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 × 20 और 5 25। तो देखिए दोस्तों, 16 से 25 कितने का अंतर आ रहा है? 9 का, जो कि कितने के बराबर है? 950 के। तो 9 पंजे 45, तो 50 बार गया। इसको दोस्तों विक्रय मूल्य चाहिए, तो 50 का गुणा किस में कर देते हैं? इस 16 में, तो 16 पंज 80, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप दोस्तों आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, थर्ड लास्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। राम भोजन पर अपने भत्ते का 5/7 खर्च करता है, तो उसके भत्ते का कितना हिस्सा शेष बचा? तो दोस्तों एक में से घटा दो बस, 1/5, 1 से ही 5/7, तो देखिए 7 कम 7, यहाँ 7 हो गए, 7 में से 5 गए 2/7, तो 2/7 आंसर आ जाएगा। बेसी भी बता सकते थे, 7 में से 5 खर्च हो गया तो 2/7 बचता, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। देखिए दोस्तों, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों, आरोही होता है छोटे से बड़े क्रम में। तो देखिए दोस्तों, गुणा कर देते हैं। देखिए 8 × 32, 5 × 35, तो ये 4/5 छोटी हुई। देखिए 8 × 32, 5 × 30, तो 6/8 छोटी हो गई है। अब इनका 6 × 36, 8 × 45, तो 6/8 दोस्तों हमारी क्या सबसे छोटी है। तो पहले दोस्तों 6 सबसे छोटी आ गई, तो हम ऑप्शन में 6/8 देख लेते हैं, किस में? पहले में। तो देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में नहीं है। अब दोस्तों एक ही ऑप्शन में, इसका मतलब क्या है? डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको दोस्तों एग्जाम में अप्रोच लगानी है। तो चलिए दोस्तों, 70 प्रश्न पर हम आ गए, जो कि आज के पेपर का लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का। आई होप आपको इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं जूम करके पहले पढ़ा देता हूँ। देखिए, एक झुंड प्रत्येक दिन 5 लीटर दूध देता है। कितने? प्रत्येक दिन, एक गाय का झुंड। लेकिन प्रत्येक गाय प्रतिदिन कुल दूध का 1/4 देती है। तो देखिए दोस्तों, कुल दूध 5 था, इसका 1/4, तो भाग दे दो दोस्तों। देखिए 4 एकम 4, बचा कितना? 1, पॉइंट लगाकर 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 5 20, तो 1.25 लीटर दूध एक गाय देती है, राइट। तो वे 7 दिन में 35 लीटर दूध देती है। तो पूछा क्या? इस झुंड में कुल गाय कितनी? अब देखिए दोस्तों, एक गाय कितना? 1.25 लीटर दूध दे रही है, और टोटल झुंड 5 दूध देता है एक दिन में। तो देखिए दोस्तों, कितने गुना है इसका? 4 गुना है दोस्तों, राइट। तो कितनी गाय होगी? 4 गाय होंगी, सिंपल सी बात है, 4 काऊ यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। और देखिए दोस्तों, आयोग की तरफ से भी सी में आंसर दिया है, ये वाला। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत ही इस सेशन से हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।